बोइंग का स्टारलाइनर हो चुका है फेल। अब पृथ्वी पर कैसे वापस आएंगे सुनीता विलियम्स। नासा ने कहा बोइंग के स्टारलाइनर के अलावा और भी विकल्प मौजूद हैं। वो कौन से विकल्प हैं जिनसे नासा सुनीता विलियम्स की धरती पर सुरक्षित वापसी की बात कर रहा है। लंबे विचार और इंतजार के बाद आखिरकार तय हो गया है कि भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर अब अगले साल फरवरी में ही धरती पर लौटेंगे। वहीं बोइंग कंपनी के जिस अंतरिक्ष यान स्टारलाइनर से ये दोनों अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए थे, अब वो बिना किसी अंतरिक्ष यात्री के सितंबर की शुरुआत में धरती पर वापस लौट आएगा। नासा ने बताया कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अब अगले साल फरवरी में एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से धरती पर लौटेंगे। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने बताया कि ये फैसला दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पहले तो स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को बनाने में कई साल की देरी हुई। इसके बाद जब इसे अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरनी थी तो तकनीकी खराबी की वजह से इसकी उड़ान रोकनी पड़ी। आखिरकार स्टारलाइनर ने इस साल जून में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी। हालांकि उड़ान के दौरान यान में एक और तकनीकी खराबी का पता चला और वो थी यान से हीलियम गैस का लीक होना। इसी वजह से अंतरिक्ष यान के रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर में दिक्कत आ गई, वरना सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को 8 दिन के बाद ही धरती पर वापस लौट आना था। लेकिन यान में इसी तकनीकी खराबी की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। पहले तो इस तकनीकी समस्या को दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन इसे ठीक नहीं किया जा सका। नासा को डर है कि अगर अंतरिक्ष यात्रियों को स्टारलाइनर से वापस धरती पर लाया जाएगा तो इसमें खतरा है। हालांकि बोइंग का कहना है कि यान धरती पर सुरक्षित वापस लौटने में सक्षम है। लंबे विचार के बाद नासा ने अब तय किया है कि दोनों अंतरिक्ष यात्री अब अगले साल फरवरी में स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान से ही धरती पर वापस लौटेंगे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पर्याप्त मात्रा में कपड़े, खाना और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था है। ऐसे में नासा ने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को स्टारलाइनर से वापस धरती पर लाने का खतरा नहीं लिया है, क्योंकि कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने भी उनकी वापसी में ज्यादा खतरा होने की बात कही थी। वैज्ञानिकों ने 3 ऐसे खतरों के बारे में बताया था जिनसे सुनीता विलियम्स की जान पर बन सकती थी। दरअसल अमेरिका के एक पूर्व मिलिट्री स्कूल सिस्टम कमांडर रूडी रिडोल्फी के बयान ने सभी की चिंता बढ़ाई थी। उन्होंने डेली मेल से बातचीत में स्टारलाइनर को लेकर 3 खतरों का जिक्र किया था। रूडी ने कहा कि अगर वो इस खराब अंतरिक्ष यान से वापस आने का प्रयास करते हैं तो वो घर्षण से उत्पन्न होने वाली गर्मी से भाप बनकर मर भी सकते हैं। रिडोल्फी के मुताबिक पहला खतरा ये था कि अगर कैप्सूल को गलत तरीके से री एंट्री करने का प्रयास किया गया तो वायुमंडल से वो टकरा जाएगा। दूसरी हालत में गलत अलाइनमेंट के चलते अंतरिक्ष यान पृथ्वी की वायुमंडल में री एंट्री करने में फेल हो जाता है तो वो अंतरिक्ष में ही फंसा रह जाएगा। और सबसे खतरनाक कंडीशन होगी कि अगर कैप्सूल वायुमंडल में ज्यादा एंगल पर एंट्री करता है तो ज्यादा घर्षण की वजह से वो जल जाएगा और अंदर बैठे अंतरिक्ष यात्री भाप बनकर मर सकते हैं। ये अंतरिक्ष की दुनिया के जानकारों का कहना है। और इन्हीं सब खतरों को ध्यान में रखते हुए लंबे विचार के बाद नासा ने दोनों एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षित वापसी के लिए एलॉन मस्क के क्रू ड्रैगन को चुना है। आपको बता दें, नासा ने अपनी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजने के लिए करीब 1 दशक पहले 2 कंपनियों का चुनाव किया था। ये कंपनियां थी बोइंग और एलॉन मस्क की स्पेस एक्स। दोनों कंपनियों को अपनी अपनी अंतरिक्ष यान विकसित करने थे जिनकी मदद से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जा सके और सुरक्षित वापस धरती पर लाया जा सके। नासा ने दोनों कंपनियों को साल 2017 तक का समय दिया था ताकि अमेरिका की रूस के अंतरिक्ष यानों पर निर्भरता खत्म हो सके। समझौते के तहत अंतरिक्ष यान विकसित करने के लिए नासा ने बोइंग को $4.2 अरब और एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को $2.6 अरब की वित्तीय मदद दी थी। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि बोइंग स्पेस एक्स को पछाड़ देगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। स्पेस एक्स ने जहां साल 2021 में सफलतापूर्वक अपने अंतरिक्ष यान को लॉन्च कर दिया, वहीं बोइंग के अंतरिक्ष यान स्टारलाइनर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ताज़ा स्थिति को देखते हुए लगता है कि अभी भी स्टारलाइनर की दिक्कतों का अंत नहीं हुआ है और सुनीता विलियम्स की वापसी के लिए बोइंग के स्टारलाइनर में खराबी के चलते एलॉन मस्क के स्पेसक्राफ्ट को ही इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके जरिए उनकी वापसी फरवरी 2025 तक होगी। अब सवाल है, इतने लंबे समय तक विलियम्स और विल्मोर अंतरिक्ष में क्या करेंगे। दरअसल विलियम्स और विल्मोर क्रू 9 और औपचारिक अभियान का हिस्सा बनेंगे। इसके बाद वो वही काम करेंगे जो बाकी क्रू मेंबर करते हैं, जैसे अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक करना, आईएसएस का मेंटेनेंस और वैज्ञानिक प्रयोग करना। नासा ने पहले ही कहा था कि दोनों अंतरिक्ष यात्री इस तरह के बदलाव के लिए तैयार हैं।
SpaceX का क्रू 9 एक नियमित यात्रा है। मिशन के तहत पहले 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाने वाले थे, लेकिन अब सिर्फ 2 अंतरिक्ष यात्री 2 खाली सीटों के साथ स्पेस स्टेशन में जाएंगे, ताकि वापसी में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को भी वापस ला सकें। फरवरी 2025 के हिसाब से सुनीता विलियम्स और विल्मोर को अब 6 महीने अंतरिक्ष में बिताने पड़ सकते हैं, लेकिन दोनों पहले से ही कुछ न कुछ काम में हाथ बटा रहे हैं। नासा ने हालिया अपडेट में बताया कि विलियम्स और विल्मोर ने अब तक किया अपने समय का इस्तेमाल स्पेस स्टेशन के रखरखाव, हार्डवेयर के निरीक्षण, कार्गो व्यवस्थित करने में किया। उदाहरण के लिए विल्मोर ने अमेरिकी कंपनी नैनोरेक्स की ओर से बनाए गए एयरलो को कॉन्फ़िगर करने में मदद की, जो सैटेलाइट प्रयोगों और उपकरणों को तैनात करने में मदद करेगा। वहीं दोनों अंतरिक्ष यात्री अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने स्पेस में ओलंपिक खेलों की नकल की थी। साथ ही स्पेस स्टेशन के जिम का इस्तेमाल कर अपने शरीर को भी फिट रख रहे हैं। आपको बता दें, सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट है। वो अमेरिका में नौसेना में अधिकारी है। इसके अलावा बतौर महिला सबसे अधिक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। सुनीता विलियम्स भले ही अमेरिका नौसेना में अधिकारी हो और नासा की अधिकांश यात्री बन गई हूँ, लेकिन उनके पिता भारत के ही रहने वाले थे। सुनीता के पिता दीपक पांड्या गुजरात के महसाणा जिले के निवासी हैं। वो न्यूरो एनाटॉमिस्ट थे। हालांकि उनकी मां उर्सुलाइन बोनी पांड्या एक स्लोवेनियाई अमेरिका थी। सुनीता विलियम्स ने वर्ष 1983 में नीथम हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया। इसके अलावा 1987 में यूनाइटेड स्टेट नेवल अकेडमी से फिजिकल साइंस में बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स भी किया। इसके बाद साल 1995 में सुनीता विलियम्स ने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री भी ली। सुनीता विलियम्स बाद में अमेरिका नौसेना में भर्ती हो गई, जहां वो कई अलग अलग पदों पर रही। करीब 6 महीने तक नेवल कोस्टल अकेडमी में अस्थायी तौर पर रहने के बाद उन्हें बेसिक डाइविंग अफसर के पद पर नियुक्त किया गया। इसके बाद सुनीता नेवल एयर ट्रेनिंग कमांड में चली गई, जहां वो साल 1979 तक एविएटर के रूप में रही। सुनीता विलियम्स अमेरिकी नौसेना में थी। इसी बीच जून 1998 में उनका चयन एक एस्ट्रोनॉट के रूप में किया गया। इसके बाद उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी गई। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी में काम किया और अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत वहीं से की। सुनीता विलियम्स ने पहली बार साल 2006 में उड़ान भरी थी। सुनीता ने नासा के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन मिशन करने के लिए अपने सफर की शुरुआत वर्ष 2012 से की और आज वो अपने संघर्षों से काफी आगे निकल चुकी हैं। आज वो अंतरिक्ष में अलग अलग रिसर्च कर रही हैं और दुनिया को अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में जानकारी दे रही हैं और अब सभी को उनकी सुरक्षित वापसी का इंतजार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।